नहीं लूंगा। पहली बात तो यही है कि ऐसा कौन बेटा है आज के जमाने में ये जो कहे कि मैं संपत्ति नहीं लूंगा। आजकल पिता और पुत्र में विरोध ही इस बात का हो गया कि तुमने हमको जितना देना चाहिए था उतना नहीं दिया, तुमने छोटे को या बड़े को या मझले को ज्यादा दे दिया, जितना हमको मिलना चाहिए था उतना नहीं दिया। तो सीधी सी बात यह है कि तुमने हमें नहीं दिया, अब हम तुम्हें मरने के बाद पानी क्या दें। जिंदगी में हम देना बंद कर रहे हैं पानी, मरने के बाद तो गुंजाइश ही खत्म। बहुत से ऐसे भी नालायक बेटे हैं जो बाप के मरने के बाद पितृपक्ष में पानी नहीं दे रहे हैं, समझ लो। उनसे पूछो क्यों नहीं दे रहे, बोले तो ढकोसला है, ढकोसला कह रहे हैं उसको, समझ रहे हैं। ऐसे भी हमने सुना है, वैसा नहीं बोल रहा हूं। कुछ नालायक बेटों ने ये भी कहा है, हमसे ही कहा, बोले महाराज जी क्या पानी, ढकोसला है, पानी पहुंच जाएगा, हम एक अंजलि पानी देंगे, इतनी दूर है वो, पहुंच जाएगा है? कौन से लेवल से जाएगा वो, आप ही बताइए। वाटर लेवल का एक नियम होता है, एक सिस्टम होता है। फालतू की बात कर रहे हो, हमने कहा यार तुम वाटर लेवल की बात कर रहे हो, तुमको बुद्धि की कचाई हो गई है। बोले कैसे जाएगा आप बताइए, ऐसे दे रहे जल पहुंच जाएगा, कैसे पहुंचेगा। हमने कहा कि मंत्रों के माध्यम से पहुंचेगा, इसलिए तो पुरोहित की जरूरत पड़ती है। क्यों भैया, श्राद्ध पक्ष में पुरोहित की इसलिए जरूरत पड़ती है नहीं, क्योंकि उसके माध्यम से वो पहुंचाता है, ये प्रयास है। अरे बोले महाराज जी वो सब नियम बनाए हैं, खाने कमाने के धंधे हैं, सब ये चलता रहता है। हमने कहा अच्छा, खाने कमाने के धंधे हैं, पहले ये बताओ तुम संतान है तुम्हारे कि तुमने संतान हो, जल्दी बताओ। बोले महाराज जी हमारे तो दो बेटे, दो हैं। हमने कहा दो बेटे हैं, क्या उम्मीद कर रहे हो तुम तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे बेटा तुम्हारे साथ यही व्यवहार नहीं करेंगे जो तुम अपने बाप के साथ कर रहे हो। बोले महाराज जी तो हम ये विश्वास ही नहीं करते इन बातों पर, तो हमें क्या विश्वास है कि मेरे बेटे करें ना करें, और नहीं करें तो ना करें, कोई दिक्कत की बात नहीं। मैंने कहा तो नरक जाओगे कि नहीं जाओगे। अब बोले नरक मिलेगा तो मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा मिलेगा, किसने देखा नरक और स्वर्ग, नरक और स्वर्ग किसने देखा। हमने कहा यही तुम्हें नरक देखने को मिलेगा। बोले गारंटी, हमने कहा गारंटी है, यही तुम्हें नरक देखने को, तुम कह रहे हो नरक स्वर्ग किसने देखा, हमने कहा यही तुम्हें पहले नरक ही देखने को मिलेगा। बोले किसकी हिम्मत है, हमने कहा किसकी हिम्मत है, पड़ोसी थोड़ी तुम्हें नरक दिखाएगा, ना गांव वाले दिखाएंगे, तुम्हारी औलाद ही तुमको जिंदा में ही नरक दिखाएगी, तुम्हारी औलाद दिखाएगी तुम्हें। पड़ोसी को क्या लेना देना है, क्यों भैया, क्या गांव वालों को लेना देना है, क्या दुनिया वालों को लेना देना है, लेकिन तुम्हारी संतान तुम्हारी औलाद तुमको यहां नरक दिखाएगी, देख लेना। सावधान, एक दिन की बात याद रखना। घर में एक और व्यक्ति बूढ़ा हो गया, चलने फिरने में असमर्थ है, बुजुर्गों के प्रति उसकी श्रद्धा नहीं है, क्योंकि जब माँ बाप के प्रति श्रद्धा नहीं रखी तो घर में और बूढ़ों की लिस्ट में जो आएंगे उनके प्रति कैसे श्रद्धा रखी जाएगी। लेकिन वो अपने भाई पर ही आश्रित था और कोई आश्रय ही नहीं था उसका, तो वो जाए कहां, सुख मिले चाहे दुख मिले, मरना यही है। तो जानते हो कहता क्या है वो नास्तिक, कहता है जाओ बूढ़े को भोजन दे आओ, लेकिन किसी थाली में मत देना, ये मिट्टी की थाली और मिट्टी का ही कुल्हड़, इसमें पानी ले जाओ, इस मिट्टी की प्लेट में जो है कुछ सब्जी वब्जी दाल चावल ले आओ, दे आओ जाओ। बच्चा छोटा है इसलिए दबाव में आ गया, गया, और जैसे गया तो एक पत्थर से पैर टकराया, गिरा, तो वो थाली भी टूट गई, कुल्हड़ भी टूट गया। अब वो रोवे। तो जब रोदन सुना बाप ने तो आया, बोले क्यों रो रहा है, क्या सोने चांदी की थी, क्या चोरी चली गई, मिट्टी की थी, रोने की कोई जरूरत नहीं है।
तो वो बेटा कहता है इसलिए रो रहा हूं कि अब थाली टूट गई है, कुल्हड़ फूट गया है, अब मैं आपको किस में खिलाऊंगा, इसलिए रो रहा हूं। अब मैं आपको किस में खिलाऊंगा, इसलिए रो रहा हूं। देखा, नरक की बात सुनने को विवश हो गया कि नहीं हो गया? वो आगे उम्मीद की जाएगी नरक मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसको इस घर में ही। इसलिए मैं कहता हूं कि बहुत सावधानी करने की जरूरत है। शास्त्रों पर विश्वास किया करो, जो परंपराएं बनाई गई हैं उन परंपराओं पर थोड़ा चला करो, क्योंकि नरक और स्वर्ग यहीं मिल जाएगा देखने को। पहले लोक में यदि तुम्हारा यश बन गया तो परलोक में सुख का रास्ता अपने आप प्रशस्त हो गया, और यदि लोक में अपयश मिल गया तो परलोक में आप उम्मीद मत करना। प्रसंग यहीं से तो प्रारंभ किया था मैंने, है लोक सुजस परलोक सुख। इसलिए कथा जो सकल